नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की सेना ने अग्निवीर भर्ती रैली के लिए अधिसूचना की जारी, पंजीकरण जुलाई से होगा शुरू। आपको बता दें कि भारत की तीनों सेनाओं ने अग्निपथ योजना के तहत नामांकन की विस्तृत सूची जारी कर दी है और चेतावनी दी है कि जो भी इस तरह के बवाल और आगजनी में शामिल होगा उसे सेना में शामिल नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि शॉर्ट टर्म सर्विस अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना ने अपने अग्निवीर भर्ती रैली के लिए एक अधिसूचना जारी कर दी है। सेना ने कहा है कि पंजीकरण 22 जुलाई से शुरू होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की मूसेवाला हत्याकांड के मद्देनजर पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी, गोली चलाने वाले 3 शूटर गिरफ्तार। आपको बता दें कि प्रसिद्ध पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोमवार को बड़ी सफलता हासिल की। उसने 3 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तीनों को गुजरात के मुंद्रा से गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों का ब्यौरा देते हुए बताया है कि शूटरों में हरियाणा का रहने वाला गैंगस्टर प्रियव्रत फौजी भी शामिल था। वो रामकरण गिरोह का सदस्य था और शार्प शूटर का काम करता था। घटना के वक्त वो गोल्डी बरार के संपर्क में था और हत्या को अंजाम देने से पहले आरोपी ने जगह की कई बार रेकी की थी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की अग्निपथ योजना के विरोध का असर, अब तक रेलवे की 529 ट्रेनें रद्द। आपको बता दें कि अग्निपथ रक्षा भर्ती योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के कारण सोमवार को 500 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया और परिचालन फिर से बाधित हो गया। रेलवे ने अपने एक बयान में कहा है कि 539 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, जबकि 529 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जिसमें 181 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें हैं। वहीं 348 यात्री ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे ने 4 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को भी आंशिक रूप से रद्द किया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बीते 24 घंटे में देश में करीबन 13,000 मामले, 76,000 के पार हुए एक्टिव केस। आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो 12,781 नए मामले सामने आए। वहीं 8,537 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इसी दौरान 18 लोगों की मौत हो गई है। देश में कोरोना के एक्टिव केस 76,700 हैं और हर दिन की बात करें तो पॉजिटिविटी रेट 4.32% है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बिहार में बेअसर रहा भारत बंद, 20 जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर बैन। आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा सेना भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ सेना बहाली योजना के नाम पर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और सोमवार को भारत बंद का आह्वान किया गया। पर आपको बता दें कि बिहार में कुल मिलाकर बेअसर रहा ये बंद। साथ ही आपको बता दें कि इस योजना का बिहार सहित देश के कई राज्यों में विरोध हो रहा है। एहतियातन पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। स्कूल और शिक्षण संस्थान बंद हैं। राज्य के 20 जिलों में इंटरनेट सेवाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार भी स्थगित कर दिया गया। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की यूपी के सभी मदरसों में मनाया जाएगा योग दिवस। आपको बता दें कि आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। देश में भी इसी दिन को खास बनाने के लिए हर तरह की तैयारी की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी बड़े स्तर पर योग दिवस मनाने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि राज्य के सभी मदरसों में भी योग दिवस को मनाया जाएगा। मदरसा शिक्षा परिषद ने रजिस्ट्रार से इस सिलसिले में एक आदेश भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि वैसे तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस साल और बड़ा लक्ष्य तैयार कर रखा है। बताया तो ये जा रहा है कि पूरे यूपी में 3.5 करोड़ लोगों को योग दिवस से जुड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी, तिहाड़ से अस्पताल में कराया गया भर्ती। आपको बता दें कि सांस लेने में दिक्कत और घबराहट के चलते दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोपहर 12 बजे तिहाड़ जेल से लाकर लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेडिसिन विभाग के एचओडी और अस्पताल के चिकित्सा निर्देशक डॉक्टर सुरेश कुमार की देखरेख में सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य की निगरानी की जा रही है। लोकनायक अस्पताल के डॉक्टर सत्येंद्र जैन के हार्ट सहित कई अन्य जांच कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कोई और बेहतर देखो, महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी का विपक्ष का राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने से इनकार। आपको बता दें कि गोपाल कृष्ण गांधी ने राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई बैठक में विपक्ष के बीच 3 नाम पर सहमति बनी थी। गोपाल कृष्ण गांधी भी उनमें से एक नाम था। गोपाल कृष्ण गांधी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने को लेकर विपक्ष दलों के नेताओं को धन्यवाद दिया, लेकिन उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर आम सहमति होनी चाहिए। और भी लोग होंगे जो मुझसे कहीं बेहतर काम करेंगे। इससे पहले शरद पवार और फारूक अब्दुल्ला भी अपनी उम्मीदवारी को ठुकरा चुके हैं। और इन सभी के साथ अगली बड़ी खबर की महाराष्ट्र में कोरोना की आंख मिचौनी, दिल्ली में मिले हैं 1,530 नए मामले।
आपको बता दें कि महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना की आंख मिचौनी अभी भी जारी है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 4004 नए मामले सामने आए, जबकि दिल्ली की बात करें तो 1530 नए केस दर्ज किए गए। दिल्ली में संक्रमण दर में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि यदि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें देश में नए मामलों के लिहाज से मामूली गिरावट जरूर आई है। वहीं आपको बता दें कि आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उन जिलों और क्षेत्रों में जीनोम जांच के लिए बड़ी संख्या में नमूनों को जमा करने के लिए कहा गया है, जिन क्षेत्रों में बीते एक हफ्ते में मामूली वृद्धि देखी गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अग्निपथ विवाद के बीच पहली बार बोले पीएम नरेंद्र मोदी, बड़े सुधार शुरुआत में खराब लग सकते हैं, बाद में फायदा होगा। आपको बता दें कि देश में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं आगजनी को भी देखने को मिला है। इस बीच बेंगलुरु पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना इस योजना का नाम लिए युवाओं को एक बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 8 सालों में स्पेस और डिफेंस सेक्टर को युवाओं के लिए खोल दिया है। वे कहते हैं कि रिफॉर्म का रास्ता ही हमें नए लक्ष्यों की तरफ ले जाता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बड़े सुधार शुरुआत में खराब लग सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में इससे काफी फायदा होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अग्निपथ के विरोध की आड़ में उपद्रव करने वालों पर भी योगी आदित्यनाथ सरकार की सख्ती, 475 गिरफ्तार, अब होगी उनसे वसूली। आपको बता दें कि भारतीय सेना की नई भर्ती प्रक्रिया अग्निपथ के विरोध के दौरान प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश में भी उपद्रव करने वालों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन की आड़ में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को जेल भेजा जाएगा, जबकि नुकसान की भरपाई भी अब उन्हीं से की जाएगी। आपको बता दें कि उपद्रव के मामले में पुलिस ने काफी सख्त कार्रवाई की है। प्रदेश में कई जगह पर आगजनी और तोड़फोड़ के मामले अब तक 475 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से 330 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ बेहद ही गंभीर धाराओं में अरेस्ट किया गया है। हर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले के खिलाफ एक्शन होगा, इनसे वसूली भी कराई जाएगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि राष्ट्रपति नहीं पीएम बनना चाहते हैं शरद पवार, 2024 के लोकसभा चुनाव में लेंगे विपक्ष की मदद। आपको बता दें कि एक तरफ महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान हुआ, वहीं 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। हर कोई जीत का दावा कर रहा है। महाविकास आघाड़ी और बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच में बड़ी टक्कर है। तो वहीं दूसरी तरफ देश में राष्ट्रपति चुनाव की गहमा गहमी अब शुरू हो गई है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी के संयोजक और राजनीति के चाणक्य शरद पवार ने राष्ट्रपति पद की दौड़ से खुद को अलग कर लिया है। आपको बता दें कि शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार की किस्मत काफी हद तक एक दूसरे से मेल खाती है। जहाँ शरद पवार देश के प्रधानमंत्री बनने की हसरत रखते हैं, वहीं अजीत पवार महाराष्ट्र के सीएम बनना चाहते हैं। हालांकि लंबे राजनीतिक करियर के बाद भी दोनों के सपने अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। और आपको बता दें कि शरद पवार केंद्रीय कृषि मंत्री और रक्षा मंत्री रह चुके हैं, लेकिन देश का पीएम बनने की उनकी जो कसक है वो अभी भी बाकी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि एलन मस्क पर हुआ है एक नया मुकदमा। टेस्ला के निवेशक ने लगाए हैं गंभीर आरोप। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को कार्यस्थल पर भेदभाव और उत्पीड़न के आरोप में कंपनी के एक निवेशक द्वारा एक नए मुकदमे का सामना अब करना पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो टेस्ला के निवेशक सोलोमन चाउ ने कथित कार्यस्थल पर भेदभाव और उत्पीड़न पर एलन मस्क का वाहन निर्माता के बोर्ड पर मुकदमा दायर कर दिया है। उन पर इस मुद्दे के बारे में शिकायतों में ये निपटाने के लिए उपेक्षा करने का आरोप भी लगाया गया। उन्होंने मस्क और टेस्ला बोर्ड पर एक टॉक्सिक वर्कप्लेस कल्चर पैदा करने का आरोप लगाया है। ये टेस्ला के लिए एक नई कानूनी परेशानी के रूप में सामने आ गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि असम समेत कई राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही, लाखों लोग हो गए हैं बेघर। आपको बता दें कि देश के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। बीते कई दिनों से जारी भारी बारिश के कारण पूर्वोत्तर में हालात बिगड़ गए हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा इन राज्यों में लाखों लोग प्रभावित। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।